गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एआईबी पास किए हुए तमाम अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप एआईबी पास कर चुके हैं तो आपके पास क्या गोल्डन चांस है और आगे आपको क्या करना चाहिए, इससे संबंधित ये वीडियो क्लिप आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आपके जीवन के आगे के सफ़र में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब पास कर गए तो आप अब अधिवक्ता हो गए। आप किसी दूसरे के केस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो गया है। तो एआईबी पास करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, और एआईबी अगर आप पास कर चुके हैं तो आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है जिसको एक्सपेरिमेंट अगर अपने लाइफ में आप करेंगे तो निश्चित रूप से आगे का जो सफ़र होगा जुडिशरी के सेक्टर में वो बहुत ही आनंददायक और रोचक अचीवमेंट लेकर उपस्थित हो सकता है। इससे संबंधित ये वीडियो आपको समर्पित है। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात, एआईबी पास आप अगर कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आपके पास आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट की एक जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध है, और ये जानकारी अगर उपलब्ध है तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा से कर सकते हैं। साथ साथ जुडिशरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। जैसे कि जुडिशरी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए सामग्री सीमित होती है, बशर्ते आपके अंदर एक लगन होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए और साथ साथ आपके अंदर एक हिम्मत होना चाहिए। तो सबसे पहले एआईबी अगर आप पास कर गए हैं तो आपको सीओपी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और उसी के आधार पर आप अधिवक्ता होते हैं और आपको अधिवक्ता होने का एक प्रमाण पत्र मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, स्टेट बार काउंसिल में जब आप इनरोल किए होंगे तो एक इनरोलमेंट नंबर आपको मिला होगा और एक टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड आपको मिली होगी जिसके पीछे लिखा होगा दिस इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स, कहीं कहीं 6 मंथ भी रहता है। तो अब आप जब पास कर गए हैं तो अब इसकी समस्या आपकी ख़त्म हो गई। खासकर 2010 के बाद जितने भी एडवोकेट इनरोल्ड होते हैं उनको एआईबी एग्ज़ाम देना पास करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबसे पहला काम ये करें कि जहाँ कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो पास हुए हैं उसका प्रिंट आउट लगा के आप जो है उस सिविल कोर्ट में आप उसके ऑफिस में जमा कर दें और इस बात की सूचना दे दें कि आप एआईबी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रैक्टिस के दौरान जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए एक अधिवक्ता को, वो सारी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, सीओपी कैसे मिलेगा, तो सीओपी मिलने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल जाना पड़ेगा और आप जो है ऑनलाइन इस चीज़ को देखते रहेंगे कि कब सर्टिफिकेट इशू हो गया, या फिर स्टेट बार काउंसिल के किसी भी स्टाफ का अगर आपको नंबर हो तो उनसे कंसल्ट में रहना है कि कब आएगा। और जैसे आएगा तो आप, सिंपल सी बात है, आराम से आप जाएंगे और अपने आइडेंटिटी कार्ड को दिखाएंगे, आपको सीओपी मिल जाएगा। और जब सीओपी मिल गया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ी बात है, आप जब अधिवक्ता हो ही गए हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सामग्री सीमित होती है, और सामग्री सीमित, ये तो सबसे बड़ी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा खासियत है कि सामग्री सीमित है, और इस सीमित सामग्री के साथ आपको जीवन बिताना ही है। प्रैक्टिस करें या फिर कोर्ट में आप समय बिताते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसी के साथ रहना है, चाहे वो आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की करें, फैमिली लॉ की करें, एविडेंस की करें या फिर टॉर्ट की करें, जो भी है। तो इनको एक अपना सब्जेक्ट बना के उन पर थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप जुडिशरी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य मेरा ये था कि एआईबी पास करने के बाद आपको सीओपी कैसे मिलेगा और आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक जुडिशरी मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, इस बात को रियलाइज़ करवाने का भी उद्देश्य ये वीडियो था। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।